ये है मोदी सरकार का असली चेहरा। इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका जो दावा है अच्छे दिनों का, ये सिर्फ एक जुमला है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं, ये भी एक जुमला है। हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान को लेकर जो आवाज उठाते हैं, हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, इस मुद्दा से भटकाने के लिए इन्होंने एफआरए सिस्टम को आगे ला करके रख दिए हैं। आप लोग इनकी राजनीति को समझिए। ये हम लोगों को कभी भी अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान नहीं होने देंगे। भले ही हमको 6 घंटे का कर्मी मान लिया गया है, लेकिन हमें 6 घंटे के कर्मी के हिसाब से भी ये मानदेय नहीं देने वाले हैं। इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आप हड़ताल करिए ना करिए, आंदोलन करिए ना करिए, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। आपका मानदेय कटेगा, आपका शारीरिक प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि आप लोग आंदोलन करें। आप जितना इनकी निंदा कीजिएगा उतना इनका प्रचार होगा। एक कहावत है ना, विरोधी का आप जितना नाम लोगे उतना आप उसका प्रचार करोगे। आप अपना काम करो, अपना प्रचार करो, दूसरे का नहीं। आप कोर्ट का रास्ता अपनाओ। ये आंदोलन करने से, मानदेय कटाने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप लोग कोर्ट जाइए, जितना जल्द हो कोर्ट जाइए, तभी आपका समस्या का समाधान होगा, वरना नहीं होगा। एफआरए सिस्टम में बदलाव को लेकर देश भर की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का हड़ताल जारी। क्या एफआरए सिस्टम में होगा बदलाव? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि बिहार झारखंड ही नहीं, यूपी बंगाल ही नहीं, दिल्ली राजस्थान ही नहीं, पंजाब महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश गुजरात ही नहीं, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश भर की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से त्रस्त है, परेशान है, दुखी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप लोगों को याद होगा कि दिसंबर 2024 में ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखकर यह निर्देशित किया गया था कि अपने अपने राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर ऐप में एफआरए सिस्टम से टीएचआर वितरण करवाना सुनिश्चित करें। यह सिस्टम जनवरी 2025 में ही लागू करनी थी, लेकिन इस समय को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल 2025 कर दिया गया। हालांकि वो समय भी नज़दीक आ चुका है, लेकिन माननीय निदेशक महोदय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अभी तक एफआरए सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया। जबकि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी के द्वारा, तो वहीं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के प्रदेश महासचिव बिहार सविता कुमारी यादव के द्वारा माननीय निदेशक महोदय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार पीएमओ इंडिया को लिखित रूप से ये सूचना दे दी गई थी कि महोदय, अगर आप चाहते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर एफआरए सिस्टम लागू हो, 100% लाभार्थियों को लाभ मिले, तो इससे पहले आपको इसमें कुछ बदलाव करने होंगे। क्योंकि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ही नहीं, जनता जनार्दन को भी पता है कि ये जो आईसीडीएस के तहत योजनाएं चल रही है, इस योजना के तहत हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर जो भी लाभार्थी आते हैं, या तो वो गरीब गुरबा बीपीएल धारी होते हैं, या तो वैसे लोग हैं जो पारंपरिक तौर पे समाज में, गांव में बाहर नहीं निकलती हैं। दूसरी नज़रिया से देखा जाए तो जो नई नवेली दुल्हन होती है, यानी कि शादी से 5 साल के अंदर में वो गर्भवती होती है, इस दौरान वो ज़्यादातर मायके रहती है। स्वाभाविक है कि यही 5, 7, 10 सालों के अंदर में उनका बच्चा
6 माह से 6 साल के भी होंगे। अब ऐसी परिस्थिति में अगर ये गर्भवती माताएं, धात्री माताएं अपने मायके चली जाती हैं तो वो सही लाभार्थी होते हुए भी THR से वंचित रह जाएंगी। जो गरीब गुरबा परिवार अपने पापी पेट के लिए, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए खेत खलिहानों में ईंट भट्टों पर काम करने चली जाती है, वो सही लाभार्थी होते हुए भी लाभ से वंचित रह जाएंगी, क्योंकि वो आंगनवाड़ी केंद्र पर THR लेने नहीं आएंगी। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से जन वितरण प्रणाली के यहाँ एक परिवार से 2, 4, 5, 10 सदस्य अगर लाभार्थी होते हैं तो किसी एक का अंगूठा लग जाने से सभी का राशन प्राप्त करा दिया जाता है। ठीक उसी तरह आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी सिस्टम में बदलाव होनी चाहिए। यानी कि जो आपने लाभार्थी का ऑप्शन दिया है, इसमें 4 और विकल्प दिया जाए। लाभार्थी के सास, ससुर, स्वयं और पति, बच्चे के माता पिता, दादा दादी। अगर ये बदलाव आप नहीं करते हैं तो भैया हम लोग THR वितरण करने में असमर्थ है। आप DBT के माध्यम से ही लाभार्थी को लाभ दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं तो आए दिन लाभार्थी और सेविका सहायिका में ताना तानी ही नहीं, मारपीट हो रही है। वो भी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय निदेशक महोदय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। ये हम लोगों को अपनी मांगों से गुमराह करने का तरीका खोज रखे हैं। हम लोग सरकारी कर्मचारी, अस्थायी कर्मी वेतनमान की जो मांग कर रहे हैं, इस मुद्दों से भटकाने के लिए इन्होंने FRA सिस्टम का बहाना बनाया है। ये एक जरिया है कि हम लोग उस मुद्दे से भटक जाए। हालांकि भटकना नहीं है। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा परिवार से जुड़ी हुई सभी सदस्यों को ये सूचित करना चाहूँगी कि आप लोग कल के आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम लोग इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। जो करते हैं वो अपना समझे। हम लोग पत्राचार कर रहे हैं क्योंकि सरकार तो चाहती ही है कि पत्र के माध्यम से हम इनकी बातों को ना सुने। ये आंदोलन करे, ये सड़कों पर उतरे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, इनका मानदेय कटे और फिर मैं अपना खेल खेलूं। तो आप लोग इस हड़ताल का हिस्सा ना बने, अपने विवेक से काम ले। जब हम लोगों को हड़ताल करनी होगी, धरना प्रदर्शन करनी होगी, तो आप को पत्र के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं उस वीडियो को दिखाना चाहूँगी कि कहाँ कहाँ पर FRA सिस्टम में बदलाव को लेकर, या यूँ कहे तो FRA सिस्टम को बंद करने को लेकर लगातार आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं आंदोलन कर रही है। इस पर उनका क्या कहना है, आइए आप लोग सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। चाची, आप आए हैं चावल दाल लेने के लिए? क्या है आपकी बहू? हमारा बहू है, अभी शादी करके लाए हैं तो हमारा बहू आएगा यहाँ? नहीं आएगा। देना है तो दिए, बच्चा हुआ है तो कैसे बच्चा लेके आएगा? हाँ, देना तो दो। तो सरकार का यही नियम है, अब आपको राशन नहीं मिलेगा। नहीं दे, आपकी बहू का नाम है ना, उसको राशन मिलेगा। नहीं, हम ले जाएंगे राशन, हमारा बहू नहीं आएगा। अब ये कोई मतलब है, सरकार का नियम है तो आपको ध्यान पड़ेगा ना। ले जाएंगे तो बहू के हाथ में देंगे ना। हाँ भाई, चाची, अब सरकार का नियम है कि अब आप जिसका आधार हम दर्ज किए हैं मोबाइल में, अब वही राशन लेके जाएगी। सरकार को भी तो समझना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ से जाएंगे? दूर किसी को आंगन पड़ी, हम लोग दूर पड़ता है तो उतना दूसरे बच्चा लेकर क्या आएगा गर्मी में? ये भी सरकार को भी तो समझना चाहिए। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा लेकर के कहाँ जाए?
अब आप लोग ऐसे कीजिए तो कैसे होगा बताइए। आप लोग हल्ला कीजिए। किसी को गर्भवती है, किसी को छोटा बच्चा है, बच्चा लेके इतना धूप में आए, सरकार लौट देगा दिखाने के लिए। सबके सब सोचना चाहिए ना। हम ही तो ऐसे ही ना, छोटा छोटा अब हम उतना नहीं जानते। सरकार का नियम है कि जिसका पार्टी का नाम है वही राशन लेके जाएगा। दादी नानी को नहीं ले जाएगी। तो नहीं आएगा लेने के लिए। दीजिए ना दीजिए, क्या कर सकते हैं हम। बहू कैसे आएगी है, दूर से आना है तो गर्भवती महिला है, किसी को छोटा बच्चा है तो लेकर के हस्बैंड नहीं पाता है। सरकार को भी समझना चाहिए कि बच्चा ले लेकर कहाँ जाएगी।